नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है वो वृषभ राशि वाले जातकों की रहेगी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सन 2024 किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसी आपकी शिक्षा रहेगी, कैसे आपके संतान के साथ संबंध रहेंगे, व्यापार कैसा रहेगा, बिजनेस आपका कैसा चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कैसा रहेगा। बहुत सारी चीजें हम इस 2023 के बारे में समझना चाहेंगे। मित्रों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपके कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। गोचर के हिसाब से हम देखें तो वृषभ राशि वाले जातकों के 12वें भाव में गुरु चल रहे हैं, 11वें भाव में राहु चले हुए हैं और 10वें भाव में शनि है और 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है। मंगल और सूर्य आपके 7वें भाव में शुरू में है, उसके बाद में बुध जो आपके जो बैठे हुए हैं वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं। ये ग्रह गोचर है आपका। जैसे ही बस 2024 लगेगी, बस जनवरी के महीने के ये ग्रह गोचर आपके लिए बनेगा। तो ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आपके शनि देव बैठे हुए हैं और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो हमारा ये कार्यक्रम है वो राशि पर आधारित है। इसको आप लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर है, उसमें भी ये पूरा इफेक्ट देता है, अपना प्रभाव देगा ही देगा। तो 10वें भाव में इस समय अपनी ही राशि में शनि देव चल रहे हैं और शनि देव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक माने जाते हैं। ये राज योग बनाते हैं और जुलाई तक ये मार्गी रहेंगे और उसके बाद में ये बकरी हो जाएंगे। बकरी होने के बाद में भी आपके लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन उस काम में कहीं थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, लेकिन काम तो आपका जो चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा। एक शशक नामक पंच महापुरुषों में से शनि देव वो योग बना रहे हैं। इस प्रकार से शनि देव आपकी राशि के आधार पर, लगन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले हैं। तो कहाँ बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं आपके कर्म क्षेत्र में। भाग्य के मालिक होकर के वहां के भी स्वामी हैं। जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक होते हैं तो राजयोग माना जाता। पारस्परिक सिद्धांत में इसको बहुत अच्छा श्रेष्ठ योग बताया गया है। तो यहां तो आप राजा के समान ही वैभव प्राप्त करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी। ये शनि देव आपको ऐसा कुछ सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो नव वर्ष में आपके लिए कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। आप उन्नति तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 10वां भाव आपके वैभव का है, एक आपकी उन्नति का है, आपके एक प्रोफेशन का है। ये आपके लिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, तो ये सब आपको देने वाले हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो ये शनि देव आपके लिए बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने वाले हैं। तीसरी दृष्टि इनके 12वें भाव पर जाएगी। तो यदि 12वां भाव विदेश का है, आपके स्ट्रगल का है, भूमि आपका
कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार हॉस्पिटल का है, तो उनसे आपको ये राहत देंगे। वहां गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव 12वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में चले गए, तो वो भी अपना इफेक्ट देंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम शनि को समझ लेते हैं। तो शनि देव आपके लिए विदेश से जुड़वा रहे हैं, आपको विदेश भेजना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति बनने जा रही है आपके लिए कि आप विदेश से जा करके धन कमा सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को आप विदेश से जोड़ सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे आप अपने किसी विदेशी कंपनी से जुड़ करके। आप जाने का प्लान कर रहे हैं, वहां विदेश में जा करके अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप वहां आराम से इस पीरियड में 2024 में आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 2024 में पूरे वर्ष शनिदेव आपके 10वें भाव में ही चलते रहेंगे, कर्म क्षेत्र में चलेंगे। तो कर्म तो आपसे कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके जो डिजायर हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी। यहां से बैठ करके 7वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन पर जाएगी, माता के घर पर जाएगी, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, आप भूमि ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, मकान बहुत टॉप का बना सकते हैं। आप किसी जनता से जुड़ सकते हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, किसी गांव के, किसी नगरपालिका के आप मुखिया बन सकते हैं, प्रमुख बन सकते हैं। तो शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं, और ये 2024 में आपको बहुत कुछ देंगे, आपको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो ये बल्ले बल्ले करने वाले, छप्पड़ फाड़ के देने वाले। 10वीं दृष्टि आपके कर्म से, आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, पार्टनरशिप पर जाएगी, तो वह भी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। जिन लोगों के लिए शादी के योग, अब शादी योग्य हो गए जो बच्चे, उनके शादी के योग बन जाएंगे। इस 24वें वर्ष में आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं हम गुरुदेव की। गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं। 11वें भाव आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, और वह 12वें भाव में चले गए। तो खर्चा तो आपसे कराएंगे, लेकिन एफर्ट कराएंगे आपसे, और पैसा भी आपके लिए बहुत देंगे। और उस पैसे को, जो आप अर्निंग होगी आपकी, उस पैसे को अच्छी जगह पर लगाएंगे, धर्म कर्म की जगह पर लगाएंगे। आप उस पैसे को अनर्सल बातों पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह घर गुरु का है, और गुरु बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में, तो खर्चा तो करा रहे हैं। तो आपको 2024 में मई के बाद ये आपकी राशि पर आ जाएंगे। आपको विदेश भी पहुंचाएंगे, आपको विदेश से जुड़वाएंगे, आपको विदेश कंपनी, इधर शनिदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर गुरुदेव भी आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं विदेशी कंपनी के साथ में, किसी विदेशी जो मार्केटिंग है उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो करिए, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली, आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। यहां से बैठ करके मई में फिर ये आप, मई 2024 में ये आपकी राशि पर आ जाएंगे, और वहां से आपके 5वें भाव को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, भाग्य को देखेंगे। तो मई तक थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम रहेगा,
मई के बाद 11वें भाव के आपके डिजायर के घर के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी, आपके बढ़ोतरी के स्वामी आपके राशि पर विराजमान हो जाएंगे। तो वहां बैठ करके आपके लिए लाभ तो ये देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति तो कराएंगे ही कराएंगे। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। संतान के लिए अभी तक परेशान हो रहे थे कि मेरी संतान नहीं पढ़ रही है, तो आपकी संतान पढ़ेगी और अब आगे बढ़ेगी भी। तो सारा कुछ अब मई के बाद गुरुदेव ने अपने हाथ में ले लिया। तो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसी राशि में आएंगे आपकी में, आप गोचर करेंगे, तभी आपकी जो कहीं शिथिलता नजर आ रही थी, जो आप में कमजोरी नजर आ रही थी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कहीं गड़बड़ा रहा था। दूसरी बात, आप जो खर्चा किए जा रहे थे, आपको स्ट्रगल जो आपकी चल रही थी 12वें भाव में होने पर गुरु के, वो सब खत्म हो जाएंगी। मई 2024 के बाद आपके सारे रास्ते एकदम अचानक, आपका ऐसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ करके दिया ऊपर, एकदम उन्नति होगी, एकदम लाभ प्राप्त होने हो जाएंगे। आपके घर में इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी जो मनो इच्छाएं, मन की जो इच्छाएं थी वो पूरी होंगी, क्योंकि गुरुदेव कराएंगे कि मन इच्छा पूर्ति के घर के स्वामी होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। और एक शुभ ग्रह जब राशि पर गोचर करते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे अच्छा योग कोई नहीं होता। इधर शनिदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरुदेव आपको सपोर्ट करने के लिए आगे, तो आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक को बहुत अच्छा रखेंगे, आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, शेयर मार्केट का आपकी बहुत अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी आपकी, और आपका व्यापार बिजनेस भी अच्छा चलेगा। भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। फिर आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, धर्म से संबंधित यात्राएं करेंगे, उनसे आप लाभ उठाएंगे। आप जो सत्पुरुष लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनके साथ आप जुड़ेंगे, आध्यात्मिक की तरफ को जाएंगे। तो गुरुदेव आपके लिए पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन पर जब दृष्टि जाएगी आपकी, 7वें भाव दाम्पत्य जीवन का है, वहां पर शनिदेव की भी दृष्टि आ रही है, और शनिदेव योग कारक हैं आप राशि के अनुसार, और गुरुदेव आपके लिए वहां पर आज्ञा दे रहे हैं। तो जो बच्चे शादी योग्य हैं उनकी 100% 2024 में शादी हो जाएगी। उनकी उम्र बहुत हो गई है, अब तक शनिदेव उनकी उम्र के आधार पर रोके हुए पड़े। शनिदेव बहुत देरी से शादी कराते हैं, तो ये समय आपका मई 2024 के बाद बहुत गोल्डन समय आ रहा है उन जातकों के लिए जो अवस्था में बहुत बड़े हो चुके थे, जिनकी अवस्थाएं उम्र ज्यादा हो चुकी थी और शादी नहीं हो पा रही थी। तो बहुत अच्छा योग इस समय शादी के लिए बनने वाला है। मित्रों, भाग्य साथ दे रहा है। बात करें राहु देव की, तो राहु देव आपके बढ़ोतरी के घर, उन्नति के घर, तरक्की के घर में जो मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, डिजायर पूरी करने के लिए आपकी राहु देव वहां पर विराजमान है। और 11वें भाव में तो राहु को बैठा हुआ श्रेष्ठ बताया है। मित्रों, यहां से बैठ करके आपकी डिजायर पूरी करवाएंगे, आपको विदेश से जुड़वाएंगे, आपके इनकम को बढ़ाएंगे। और एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपके शुक्रदेव लगन की राशि के स्वामी, जब ये कब 12 फरवरी को 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहां से 12 फरवरी से लेकर के, और मैं समझता हूं अप्रैल तक, ये 9वें भाव में, भाग्य भाव में आपके में चलेंगे शुक्रदेव, और फिर शनिदेव के साथ में आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, और फिर अपने उच्च भाव में 11वें भाव में आ जाएंगे अप्रैल के महीने में। तो मैं समझता हूं कि ये जो महीने हैं आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आपकी शादी भी होगी, इस पीरियड में आपके लिए उन्नति होगी। इस समय आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी टेक्निकल से काम कर रहे हैं, शनि के माध्यम से आप जो काम कर रहे हैं वो, चाहे शुक्र के माध्यम से आप काम कर रहे हैं वो,
सब में आपको उन्नति और बढ़ोतरी होगी। और अप्रैल के महीने में जब उच्च राशि में वहां पहुंचेंगे 11वें भाव में, तो लग्न इसका 11वें भाव में जाना, लग्न इसका भाग्य स्थान में जाना, आपकी राशि के स्वामी का कर्म क्षेत्र में जाना और शनि के साथ में जुड़ जाना, मैं समझता हूं इससे गोल्डन पीरियड आपके लिए कोई कुछ नहीं हो सकता। तो राहुदेव आपके लिए बहुत कुछ दे रहे। आपकी पढ़ाई लिखाई में कहीं डिस्टरबेंस हो रहा था, उसमें गुरुदेव सहायता करेंगे, वो अच्छी पूरी होगी। जब शुक्र देव अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, अप्रैल के महीने की बात हो रही है, और राहु के साथ बैठ जाएंगे, तो उस समय आपको अनैतिक रूप से एक्स्ट्रा अफेयर्स जो बन जाते हैं उनसे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव का शुक्र देव का एक साथ 11वें भाव में उच्च राशि में बैठना शुक्र देव का आपको कहीं लव रिलेशन जुड़वाएगा, आपका एक्स्ट्रा आपके अफेयर्स कराएगा आपके लिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं, उससे आपको बचना पड़ेगा। बाकी के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाद में 9 मई से ये आपकी राशि पर आ जाएंगे, 19 मई को आपकी राशि में आ जाएंगे, और ये फिर पहले भाव में आकर के लिए आपके लिए बहुत कुछ देंगे शुक्रदेव। देखिए, राशि के स्वामी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो आपके जब लगन राशि पे ही आ जाएंगे तब ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जब धन भाव में चले जाएंगे, मित्र की राशि में चले जाएंगे, वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से मैं ये समझता हूं कि आपका आने वाला जो समय है, जो अब आने वाला है आगे, अभी ये दिसंबर महीना चल रहा है, जनवरी से लेकर के आपका लास्ट तक दिसंबर 2024 तक ये आपके लिए उन्नति वाला, तरक्की वाला, वैवाहिक जीवन अच्छा, दाम्पत्य जीवन अच्छा, कर्म क्षेत्र आपका बढ़िया, भाग्य आपका साथ देगा। आप बिल्कुल अपने आप में एक मजबूत होकर के चलेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार आप करेंगे, विदेश जाने के लिए आप तैयार हो जाओ, ये सब कुछ ग्रह गोचर आपके लिए देने के लिए आ रहा है। ऐसी मुझे इसमें नजर जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए ये लेकर के आया है। मित्रों, इसका लाभ उठाइए, इसके लाभ के लिए माता रानी की आप आराधना कीजिए और भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, शिव शंकर जी का ध्यान रखिए कीजिए। तो मैं समझता हूँ आपका ये वर्ष 2024 बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला होने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।